की लड़की है रेवती, बहुत सुंदर है, तो लड़की के योग्य घर पर ढूंढना चाहिए। तो आनर्त देश के राजा रेवत की लड़की बहुत सुंदर है, तो रेवत गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज बिटिया हमारी बड़ी सुंदर है, इसके योग्य वर कहाँ है? ब्रह्मा जी ने कहा वर पहले पैदा हो गया है। कहाँ है? कहाँ? कहा बलराम कृष्ण के बड़े भाई। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि आनर्ताधिपति ही श्रीमान रैवतो रेवतीम सुताम। उन रेवती का विवाह बलराम भैया के साथ में ब्रह्मा जी के कहने पर रेवत ने किया। इस प्रश्न पर कुछ नहीं बोले कौन? राजा परीक्षित, क्योंकि सही है। और ध्यान दीजिएगा, कथा लोग गलत सुनते हैं तो परिणाम उसका मिलता है गलत। इसीलिए कथाकार ढूंढा जाता है। बार बार कहता रहता हूं, ये मत समझिएगा कि हम अपने लिए कह रहा हूं ना, जहां भी आपको संतुष्टि मिल जाए, लेकिन प्रयास करें। क्यों? देखो एक उदाहरण बताऊं, जैसे मूर्ति खरीदने गए आप बाजार में, मूर्ति खरीदी नहीं जाती, भेंट किया जाता है, लेकिन फिर भी अब मूर्ति आपने ले लिया और उस मूर्ति में आपको कमी दिखी, तो श्रद्धा से पूजा हो पाएगी? और स्वयं भी मूर्ति बनाना है तो अपने मन का बनाइए ना। तो यदि आप विद्वान से नहीं सुने रहेंगे तो बाद में खटकेगा, क्या अरे राम, अरे गलती हो गया। तो इसलिए देखें, ध्यान दें, भगवान की कथा को इसीलिए जो योग्य हो, इसमें यह नहीं है कि नहीं केवल गुरु से ही सुने या जिससे भी है, ठीक है, लेकिन योग्य हो। क्यों? देखो, ये लोग रीत कर दिए हैं कि रुक्मिणी जी ने पत्र लिख करके भेज दिया, भगवान ने विवाह कर लिया। अब इसका दुष्परिणाम क्या होगा? अब कोई अगर लव मैरिज कर रहा है, कहा भगवानों तो किए थे, लो। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि शास्त्र की बात को ढंग से समझ जाएं। अब देखो, बताएं आपको, अभी एक नया फैशन निकला हुआ है, जानते हैं नहीं, अर्थ जानेंगे नहीं, मनमाना ही अर्थ करते जा रहे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिलई आहारा। भैया आज हम मंगलवार व्रत हैं, हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन प्रात ले जो नाम हमारा, लो। हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं और अगर ऐसा कह दिया जाए कि हनुमान जी के सवेरे नाम नहीं लीजिए तो भूखा रह जाना पड़े, ये भक्ति है? ऐसा समझो, अगर कोई ये कह दे कि महाराज कथा तो बहुत बढ़िया आप कहते हैं, लेकिन सवेरे अगर आपका मुंह देख लो तो मुंह दिन बीतना मुश्किल हो जाएगा, हमको कैसे लगेगा? बताओ, एक तरफ बखान करे कि निंदा कर रहे हो, हनुमान जी का भजन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, और कह रहे हो कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिलई आहारा। कितने ऐसे लोग हैं कि सवेरवा बानर नहीं कहते, डरियक मारा, भूखा रहना पड़ेगा। कौन अर्थ बता दिया कि आहारा का मतलब होता है कि भोजन नहीं मिलेगा? हनुमान जी की पूजा कर रहे हो। अब पुजारी थे दो ही, देखिए अब चल रहा है खेला। एक बगल में भगवान राम जी का मंदिर था और एक थोड़ी दूर पे हनुमान जी का मंदिर था, और दोनों के पुजारी बैठे, ताड़े बैठे, और मेला था, बड़ा भारी मेला लगा हुआ था। अब एक बड़ा सेठ आया और उस मेला में सेठ की पत्नी सेठानी भटक गई। अब बेचारा परेशान, तो उसने कहा कि हे भगवान, अगर मेरी पत्नी मिल जाए तो हम 1.25 कुंटल मिठाई चढ़ाऊंगा। बड़ा सेठ अब 1.25 कुंटल मिठाई के संकल्प करने के लिए जा रहा था राम जी वाले मंदिर पे, और जो हनुमान जी वाला मंदिर का पुजारी था वह चतुर था बड़ा, वो देखा तो वेशभूषा से जान गया कि है बड़ा सेठ। कहा है सेठ, इशारा किया, कहाँ? अरे कहा महाराज बहुत परेशान में हूं। कहा इधर आओ। आया, कहा बताओ तो परेशानी। कहा हमारी पत्नी भटक गई मेला में, मिल नहीं रही है, तो 1.25 कुंटल मैं मिठाई चढ़ाना चाह रहा हूँ और मेरी पत्नी मिल जाए। तो कहा पागल हो गए हो क्या? कहा क्या? कहा वहां कहाँ जा रहे हो? उनकी पत्नी जब भटकी थी तो मिलाने वाले ये हैं और ढूंढ रहे हो वहां। तो कहा महाराज क्या करूं? कहा यही चढ़ाओ, और क्या करोगे? और वहीं जब 1.25 कुंटल चढ़ा दिया, भगवान के हनुमान जी कृपा संजोग, मेला में घूम रहा था, पत्नी ढूंढ रही थी, अपने पति की मुलाकात हो गई।
कहने का हमारा भाव ये है कि जब पूजा करें तो देवो भूत्वा देवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, देवता बनकर के देवता की पूजा करिए, तब पूजा का फल जल्दी मिलता है। अब अपने मनमाने हनुमान जी की पूजा करें तो हनुमान जी का कुछ गुण बताएं, विचार करें। शंकर जी की पूजा करें, शंकर जी किस पर प्रसन्न होते हैं, सूर्य भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं, ये करना है ना। अब थोड़े में बता दूं, अब आप सोचो कितने लोग हैं मंगलवार का व्रत करते हैं, सब लोग ज्यादा करके करते हैं, बड़ा फल होता है उसका। लेकिन अगर चौपाई के ये अर्थ अगर दिमाग में बना हुआ है कि प्रात ले जो नाम हमारा तेह दिन ताहि न मिलई आहारा, और बताएं इतने पागल पागल लोग घूम रहे हैं, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये ताड़ना के अधिकारी हैं, अर्थ जनबे ही नहीं किए, अपने मनमाना ही अर्थ करे घूम रहे, पाप नहीं लगेगा इसका। और यही अर्थ भी हम बताओ इसी चौपाई के ना, तो दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाओ, ये चौपैया में भरा है, लेकिन जान नहीं रहे, उल्टा को पुल्टा अर्थ लगाए घूम रहे हैं। इसी चौपाइयों की जितनी भी चौपाइयां है, किसी का अर्थ बता दूं, कहा है बाबा ने डंके की चोट पे कर दिया, कह दिया है सतपंच चौपाई मनोहर, इतना ही केवल पढ़ ले तो कल्याण हो जाए। एक विदेशी विद्वान आया था, विदेशी नहीं था भारत का ही, लेकिन काशी जी में गया था शास्त्रार्थ करने के लिए। यह हुआ कि इसका फैसला कौन करेंगे, तो भैया कि गोस्वामी जी से मिलाया जाए। जब गोस्वामी जी के पास गए तो सब कह करे तो अवधि में लिखे, अवधि में लिखे हैं, लेकिन चमत्कार देखें, आज भी वो चमत्कार दिखा सकता हूं। चमत्कार क्या हुआ, कई लोग बैठे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 5 पान का पत्ता अपने शिष्य को दिया, कहा जितने लोग हैं सबको बांट दो। तो चलो वो सोचा अपने मन में कि 5 ही पत्ता है, इतने लोग बैठे हैं, तो कहा गुरुजी इसको तोड़ तोड़ के बांटना, कहा ना ना पूरा पूरा दो। और सोचा बताओ 5 ही पत्ता गिन के है ही है, अब इतने लोग बैठे कैसे बांटे। लेकिन गुरुजी का आदेश, जब बांटना शुरू किया तो सबको पान का पत्ता पहुंच भी गया, 5 पान का पत्ता बचा रह गया। बाबा ने दिखाया कि बेटा ये चमत्कार है। इसके बाद जब वो नहीं समझ पाया तो एक चौपाई लिखा गोस्वामी जी ने पन्ना में, और लिख के कहा कि बेटा आधी अर्धाली तेरे प्रश्न का उत्तर है और आधी में प्रश्न है, तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो बता देना। जब उसको खोल के देखा तो जो प्रश्न पूछने आया था आधी चौपैया मुस्कार्थ था और आधे में प्रश्न था कि इसका मतलब क्या होगा बता दो। एक कथा है, अरे प्रातले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। तो आहारा का अर्थ कैसे आपने ये जान लिया कि भोजन कहाँ हो रहा है। ध्यान दे, जरा शब्दों पर ध्यान दें। पहला अर्थ, जो सवेरे उठते ही मान हनुमान जी का नाम ले लेगा उस दिन वो किसी से हारेगा ही नहीं। उसमें जो है वो उपसर्ग लगा हुआ है, हार उसकी होगी ही नहीं कभी किसी से, चाहे जिससे भी लड़ जाए वो। तेहि दीन ताहि न मिलई, चाहे जिससे लड़ाई हो जाए वो हारेगा नहीं उस दिन। जिस दिन प्रातले जो, और ये चौपाई हनुमान जी ने कहा है विभीषण को भक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन हम सबको अर्थ ये करना है। ऐसा दूसरा भाव देख ले, जो बड़ी बड़ी भयानक बीमारी नहीं छोड़ पाती है। जानते हो किसी के घर में कोई नशेड़ी हो जाता है ना, शराबी, महाराज क्या बताओ सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन का छूट ही नहीं रहा है। लाख दवा कराए, कितना इंजेक्शन मरा कर बेहोश करा देते हैं, जब लेकिन होश आता है तो फिर लाता है। और कालू को संती पीता है, वो 2 दिन बेहोश हो रहा है। और ये चौपाई बता रही है, ध्यान देना, जो मांसाहार करने वाले हैं, जो शराब पीने वाले हैं, जो भयानक नशा से पीड़ित हैं, जिनका छूट ही नहीं रहा है, उनके लिए कहा गया है। आहारा का अर्थ क्या होता है, जरा अपने आप से अर्थ करिए। आहारा का अर्थ क्या होता है, प्रमाणित अर्थ बोलिए।
डिक्शनरी है प्यारे, डिक्शनरी बाबा ने जादू किया हुआ है, स्वयं शब्दावलियों को भी बनाया है और बगल में डिक्शनरी रख दिया है कि जो अर्थ समझ में नहीं आया इस डिक्शनरी से मिला लो। और ग्रंथों में आपको डिक्शनरी अलग रखनी पड़ेगी, शब्द अलग ढूंढना पड़ेगा, तब मिलाया जाएगा कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। और बाबा ने मानस में शब्द भी बनाया है, मानस में डिक्शनरी भी लिख दिया, किसी से मिला लो। ध्यान दीजिएगा, जो भगवान को चढ़ा दिया जाए वो हो जाता है प्रसाद। और पवित्रता, जय हो, पवित्रता के साथ जो भोजन बनाया जाए रसोइया में उसको कहा जाता है भोजन। बात समझ में आ रही है ना? भगवान को चढ़ा दिया गया प्रसाद, रसोइया में सफाई से बनाया गया बढ़िया से भोजन, और एक है आहार, एक है आहारा, ये चार चीज है। बात समझ में आ रही है? भगवान को चढ़ा दिया गया, भोग लग गया प्रसाद, रसोइया में बनाया गया भोजन, और जो व्रत रहता है जो, वो क्या करते हैं, उसको जो खाते हैं उसको आहार कहा जाता है। करई, डिक्शनरी से मिलाइए जरा, करई आहार साक फल कंदा, ये फलाहार के लिए है, व्रत के लिए है। और आहारा किसे कहा जाता है? हरे आजू सुरन मोहि दीन है आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। सुरसा ने कहा था मांसाहार आहारा है, इसलिए कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिलई आहारा। हमारा मूल कहने का भाव ये है कि प्रथम विवाह जब बलराम भैया का बताए सुखदेव जी, तो राजा परीक्षित ने शंका नहीं किया, कोई संशय नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, स्वीकार कर लिया। और जब श्याम सुंदर द्वारिका